एक लड़की जिसका ब्रेकअप हो चुका है लेकिन अभी भी उसे उसका बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, तो वो लड़की उसको पाने के लिए उस पे काला जादू करती है। वो लड़का तो वापस आ जाता है लेकिन तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में रिलीज हुई मूवी डार्क स्पेल को, जिसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेन्या है और वो एक ड्रेस डिज़ाइनर होती है। जेन्या अपनी दोस्त सोनिया का ड्रेस रेडी कर रही होती है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी दोस्त सोनिया और विक्टर की शादी होने वाली है। सोनिया जेन्या से पूछती है कि तुमने तो अपनी शादी में बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना होगा, जिस पर जेन्या कहती है कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई। असल में जेन्या का एक बॉयफ्रेंड था किरिल, और जब जेन्या प्रेग्नेंट हुई तो किरिल ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जेन्या अभी भी उससे बहुत प्यार करती है और जेन्या की एक बेटी होती है। रात में जेन्या किरिल को बहुत कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। अगले दिन जेन्या एक जगह पर जाती है जहाँ पर किरिल अक्सर अपने क्ले स्टैचूज बनाता रहता है। वहाँ जेन्या किरिल को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखती है, तो जेन्या ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर पर जेन्या की मॉम उसे कहती है कि तुम बिना उसकी मर्जी के उसे नहीं पा सकती हो। जेन्या कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बिना बाप के बड़ी हो। अगले दिन जेन्या फिर से किरिल से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है ताकि उससे मिलकर वो कुछ बात कर सके, लेकिन किरिल उसे बहुत बुरा भला बोलने लगता है। गुस्से में जेन्या उसे एक थप्पड़ मारती है और उसकी नाक से थोड़ा खून आने लगता है। किरिल एक रुमाल की मदद से उस खून को साफ करता है और वहाँ से चला जाता है। अब जेन्या उस रुमाल को उठाती है और अपने पास रख लेती है। रात में जेन्या एक औरत के पास जाती है जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह करती है। जेन्या उस औरत को अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो औरत कहती है कि तुम्हें एक रिचुअल करना होगा, लेकिन तुम्हें इस रिचुअल को चर्च में करना होगा जहाँ पर दो सच्चे प्यार करने वालों की शादी हो रही हो। जेन्या को याद आता है कि अभी कुछ ही दिनों में विक्टर और सोनिया की शादी होने वाली है और उनकी भी लव मैरिज है। वो औरत जेन्या को ब्लैक मैजिक की विधि बताती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर उन दोनों का प्यार सच्चा नहीं हुआ तो ये विधि उल्टी भी पड़ सकती है। वो औरत जेन्या के हाथ पर कट लगाती है और एक मीट का टुकड़ा उसके हाथ पर रख देती है। फिर सीन चेंज होता है उन दोनों के शादी वाले दिन। चर्च में उन दोनों की शादी चल रही होती है और उनसे थोड़ा ही दूर जेन्या अपना रिचुअल स्टार्ट करती है। जेन्या किरिल के उस रुमाल पर अपना खून गिराती है और कैंडल को आपस में लिपट कर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और उस मीट के टुकड़े को कच्चा ही खा लेती है। अब जेन्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी ओर सोनिया के नाक से थोड़ा खून आने लगता है जिससे वो साफ कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग शादी करके बाहर आ रहे होते हैं तभी जेन्या इनके सामने नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब विक्टर एक डॉक्टर भी होता है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। विक्टर जेन्या से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। जब विक्टर बाहर आता है तो उसे सोनिया नहीं दिख रही होती। विक्टर सोनिया को ढूंढने लगता है, तभी उसे एक रूम में सोनिया उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए दिखती है, जिससे विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और विक्टर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब उस औरत ने पहले ही बोला था कि जिनकी शादी में इस रिचुअल को करना है उनका प्यार सच्चा होना चाहिए। अब क्योंकि सोनिया ने विक्टर को धोखा दिया है तो ब्लैक मैजिक उल्टा भी पड़ सकता है। रात में हम जेन्या को देखते हैं जिसके पास किरिल आता है। किरिल जेन्या से माफ़ी मांगता है और जेन्या उसे माफ़ कर देती है। फिर किरिल जेन्या को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर अक्सर वो मूर्तियाँ वगैरह बनाता है। वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन किरिल जेन्या का एक स्केच बनाता है और जेन्या को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसके बाद वो दोनों जेन्या के घर पर जाते हैं। जेन्या अपनी मॉम से कहती है कि आप चाहो तो हमारे साथ भी रह सकती हो। तभी जेन्या की बेटी रोने लगती है और जेन्या उसे देखने के लिए जाती है। जेन्या के वहाँ से जाती ही किरिल जेन्या की मॉम से कहता है कि तुम हमें परेशान कर रही हो, और हम किरिल की आंखों में काफ़ी गुस्सा देखते हैं। इसलिए जेन्या की मॉम जेन्या से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती। फिर किरिल जेन्या का क्ले स्टैचू बनाने लगता है। जेन्या कहती है कि मुझे काम पर भी जाना है, जिस पर किरिल कहता है कि तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम तुम्हें मुझसे दूर करता है, तुम सिर्फ मेरी हो। फिर वो जेन्या के फेस पर भी क्ले लगाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर जेन्या अपने काम पर जाती है। वहाँ पर सोनिया भी आई होती है अपना शादी का ड्रेस वापस करने के लिए, क्योंकि उसकी शादी टूट गई होती है। और सोनिया इन सब का जिम्मेदार जेन्या को मानती है, क्योंकि अगर वो उस दिन बेहोश नहीं होती तो ना वो लोग हॉस्पिटल जाते और ना सोनिया की सच्चाई विक्टर को पता चलती और ना ही उनकी शादी टूटती। थोड़ी देर बाद जेन्या को वहाँ किसी की स्पिरिट दिखती है, तभी वो स्पिरिट वहाँ से गायब भी हो जाती है। रात में घर आने पर जेन्या को अपनी बेटी कहीं भी नहीं दिख रही होती। फिर जेन्या किरिल के वर्कशॉप पर जाती है। वहाँ पर उसकी बेटी एक जगह पर पड़ी होती है। जेन्या उसे लेती है और किरिल के पास जाकर उसे बहुत डांटने लगती है। तब किरिल उससे माफ़ी मांगता है। अगले दिन जेन्या रोज़ की तरह अपने काम पर जाती है तो वहाँ विक्टर आता है। वो दोनों कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेन्या के पेट में दर्द होने लगता है। विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है।
तभी यहाँ किरिल आता है और वो विक्टर को मारने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि विक्टर जेन्ना के पास आने की कोशिश कर रहा है। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जेन्ना किरिल को सारी बातें बताती है और विक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों किरिल के पेरेंट्स के घर पर जाते हैं डिनर करने के लिए। डिनर करते हुए किरिल अपनी मॉम से उनकी वेडिंग रिंग मांगता है। उसकी मॉम जेन्ना को वैसे भी पसंद नहीं करती थी, तो वो रिंग देने से मना कर देती है। गुस्से में किरिल एक चाकू से अपनी मॉम की उंगली काट देता है और रिंग निकालकर जेन्ना को पहनाता है। उसके डैड उसे मारने लगते हैं और जेन्ना को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। जेन्ना वहाँ से भागी रही होती है कि तभी किरिल उससे कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अब जेन्ना के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, तो वो किरिल के साथ किरिल के वर्कशॉप पर जाते हैं और जेन्ना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किरिल उसके सर को दीवार से मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक क्ले से भरे टब में होती है और किरिल उसकी बेटी पर भी क्ले डाल रहा होता है। तब जेन्ना कैसे भी करके उस टब से बाहर निकलती है। जब किरिल को ये बात पता चलती है कि जेन्ना वहाँ पर नहीं है, तो किरिल जेन्ना को ढूंढने लगता है। तभी जेन्ना किसी चीज़ से किरिल के सिर पर वार करती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो एक औरत से लिफ्ट मांगती है। तभी किरिल अपनी डुकाटी लेकर इनका पीछा करने लगता है और जब इनकी कार टर्न लेती है तो किरिल का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेन्ना यहाँ से विक्टर के घर पर जाती है और वहीं पर रुकती है। अगले दिन विक्टर अपने हॉस्पिटल आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि कल किरिल का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और वो ऑन द स्पॉट ही मर गया है। फिर हम जेन्ना को देखते हैं, जिसके पास किरिल आता है और उसे डराने लगता है और तभी वहाँ से गायब भी हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ विक्टर आता है। जेन्ना विक्टर से कहने लगती है कि यहाँ पर किरिल आया था। विक्टर बताता है कि कल किरिल उसी एक्सीडेंट में मारा गया है। फिर जेन्ना किरिल की बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ किरिल जाग जाता है और जेन्ना को बॉडी रखने वाली जगह पर बंद कर देता है। जेन्ना किसी तरह वहाँ से बाहर निकलती है। फिर विक्टर और जेन्ना उसी औरत के पास जाते हैं जिसने ये काला जादू जेन्ना से करवाया था। जेन्ना विक्टर को सारी बातें बताती है कि कैसे उसने उस दिन चर्च में काला जादू किया था। फिर वो औरत कहती है कि तुम्हें उस डीमन की सोल से कनेक्ट करना होगा। उसी डीमन ने जेन्ना और किरिल के पैर को अपनाया था। फिर वो औरत विक्टर को एक रिचुअल के थ्रू उस डीमन की सोल से कनेक्ट करवाती है। वो डीमन विक्टर के जरिए कहता है कि उसे इन दोनों की आत्माएं देने का प्रॉमिस किया गया था, जिसमें से उसे किरिल की आत्मा तो मिल गई है, लेकिन अभी भी जेन्ना की आत्मा उसे नहीं मिली। इसका मतलब वो जेन्ना को भी मारना चाहता है। तभी वो डीमन विक्टर के शरीर पर हावी हो जाता है और एक मिरर को तोड़ के उसका एक टुकड़ा लेता है और जेन्ना को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ उस ब्लैक मैजिक करने वाली औरत की माँ आती है और अपनी स्टिक की मदद से उस डीमन को यहाँ से जाने को कहती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और वो डीमन विक्टर के शरीर से चला जाता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि ट्रू लव होने पर ही इस रिचुअल को किया जाना चाहिए और तुम्हारे केस में ट्रू लव नहीं था, इसलिए अब वो डीमन तुम्हारी सोल चाहती है और इस रिचुअल को रिवर्स करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इस रिचुअल को तभी रिवर्स किया जा सकता है जब वो शादी वाले कपल अपनी मर्जी से वहाँ आए। अब सीन शिफ्ट होता है और अब जेन्ना को उसी चर्च में देखते हैं जहाँ पर जेन्ना विक्टर और सोनिया का वेट कर रही होती है। तभी उसे एक जगह पर कोई खड़ा हुआ दिखता है। जब वो वहाँ जाती है तो वो बस एक ब्लैक ड्रेस होती है, लेकिन तभी उस ड्रेस में से एक हाथ निकलता है और जेन्ना को पकड़ लेता है। जेन्ना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक ब्लैक कपड़ा उसके फेस को कवर कर देता है और जेन्ना का दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आती है और जेन्ना को बचाती है और तब तक वहाँ विक्टर और सोनिया भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेन्ना की मॉम को देखते हैं। उनके पास जेन्ना की बेटी होती है। तभी वहाँ पर वो डीमन आता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाता है और इधर चर्च में ये सभी उस रिचुअल को रिवर्स कर रहे होते हैं। तभी वो डीमन सोनिया को पोजेस कर लेता है और सोनिया विक्टर पे हमला कर देती है। वो बूढ़ी औरत सोनिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोनिया उसकी स्टिक तोड़ देती है और उसी स्टिक से उस बूढ़ी औरत पर वार करती है। होश में आने पर वो औरत किसी तरह सोनिया के शरीर से उस डीमन को निकालती है और सोनिया के होश में आते ही सोनिया कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है। फिर जेन्ना विक्टर के साथ अपनी मॉम के घर पर जाती है, जहाँ उसकी बेटी और उसकी मॉम नहीं होती। वहाँ उन दोनों को एक मास्क भी दिखता है जो कि अक्सर किरिल बनाता है। जेन्ना विक्टर से कहती है कि मुझे पता है मेरी मॉम और मेरी बेटी कहाँ पर है। फिर वो दोनों किरिल के वर्कशॉप पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जेन्ना की मॉम एक चेयर पर बैठी हुई दिखती है, जिनके दोनों पैरों में कीले ठोके होते हैं। तभी जेन्ना को उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आने लगती है। जेन्ना जब अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है तो वहाँ पर जितने भी स्टैचू होते हैं वो जेन्ना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन्ना उन स्टैचूज से बचकर किसी तरह अपनी बेटी के पास पहुँचती है। लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी के साथ उसकी मॉम भी होती है, यानी कि विक्टर के पास जो है वो जेन्ना की मॉम नहीं है। जब विक्टर उन कीलों को निकाल रहा होता है
तभी वो डीमन विक्टर पे हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर झेन्या आती है। वो विक्टर को मरता हुआ देखकर समझ जाती है कि उसे अपनी जान देनी ही होगी। फिर झेन्या उस डीमन से कहती है कि वो उसकी सोल देने के लिए तैयार है, जिसके बाद झेन्या एक क्ले से भरे टब में डूब जाती है और खुद को मार लेती है। फिर सीन चेंज होता है और एक चर्च में झेन्या और किरिल की स्पिरिट को देखते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।